हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास थर्ड का मोरल का फोर्थ चैप्टर रीड कर रहे हैं। ओके, तो चैप्टर नेम है अपना बी पंक्चुअल। समयबद्ध बनो, समय को समझो, समय की कद्र करो। ओके, तो लेट अस रीड द चैप्टर। वंस देयर लिव्ड एन आंट एंड अ ग्रासहॉपर इन अ फॉरेस्ट। वंस देयर लिव्ड एन आंट एंड अ ग्रासहॉपर इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में एक चींटी और एक टिड्डा रहते थे। ग्रासहॉपर मीन्स क्या होता है? टिड्डा। ठीक है। दे लिव्ड क्लोज बाई एंड ऑफन मीट ईच अदर। वे दोनों पास पास में ही रहते थे और अक्सर एक दूसरे से मिलते थे। सून दे बिकेम फ्रेंड्स, इसलिए वो शीघ्र ही मित्र बन गए। द ग्रासहॉपर ऑलवेज लव्ड टू प्ले। जो ग्रासहॉपर था वो सदैव खेलना पसंद करता था। जो ग्रासहॉपर था वो हमेशा क्या करता था? वो खेलना पसंद करता था। इन फैक्ट ही डिड नॉट लाइक टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट प्ले। वह खेलने के अलावा उसे और कोई काम करना पसंद नहीं था। उसे खेलने के अलावा उसे कोई भी काम करना पसंद नहीं था। हिज फ्रेंड्स वर टायर्ड ऑफ आस्किंग हिम टू डू हिज वर्क बट द ग्रासहॉपर नेवर लिसन टू देम। उसके जो मित्र थे वह टायर्ड ऑफ आस्किंग हिम, वो सभी क्या हुए थे? वो उससे काम की बोलते बोलते सभी थक गए थे, लेकिन ग्रासहॉपर किसी की भी नहीं सुनता था। उसने कभी किसी की नहीं सुनी। When other would be working, जब दूसरे काम कर रहे होंगे, द ग्रासहॉपर would disturb them, तब ग्रासहॉपर उनको डिस्टर्ब भी करता था, उन्हें डिस्टर्ब भी करता था। Everybody was upset, everybody was upset with the grasshopper। प्रत्येक जो आदमी था उस ग्रासहॉपर से क्या थे? अपसेट थे। ऑन द अदर हैंड द आंट वाज वेरी सिंसियर। और दूसरे तरीके में, दूसरी तरह जो आंट थी, जो चींटी थी, वो बहुत ही सिंसियर थी, बहुत ही गंभीर थी। सी वैल्यू टाइम एंड फिनिश्ड ऑल हर वर्क। वह समय की कीमत को पहचानती थी, वह समय की वैल्यू करती थी, इसलिए वह क्या करती थी? वह सभी काम को अपने को समय पर ही फिनिश करती थी। सी प्लेड विद हर फ्रेंड्स ओनली व्हेन सी एंड हर फ्रेंड्स हैड फिनिश्ड देयर टास्क। सी प्लेड विद हर फ्रेंड्स ओनली, वह अपने मित्रों के साथ केवल तभी खेलती थी जब वह सी एंड हर फ्रेंड्स, जब वह और उसके मित्र अपने सभी कार्य को फिनिश कर लेते थे, तभी वह केवल अपने मित्रों के साथ खेलती थी। अगर उसका कोई भी काम बकाया रह जाता था तो वह तब तक खेलती नहीं थी। जब तक उसका पूरा वर्क फिनिश नहीं हो जाता था तब वो खेलना स्टार्ट करती थी। ठीक है। और वहीं ग्रासहॉपर क्या करता था? ग्रासहॉपर पूरे दिन खेलना ही पसंद करता था। वन डे इट वाज अनाउंस्ड इन द फॉरेस्ट दैट वेरी सून इट विल स्टार्ट स्नोइंग एंड एवरीबडी शुड स्टोर द फूड। एक दिन इट वाज अनाउंस्ड इन द फॉरेस्ट, कि जंगल में घोषणा की गई, दैट वर सून, कि शीघ्र ही, इट विल स्टार्ट स्नोइंग, शीघ्र ही बर्फबारी होने वाली है, एंड एवरीवन शुड स्टोर द फूड, प्रत्येक व्यक्ति को अपने भोजन का भंडारण कर लेना चाहिए, भोजन का स्टोर कर लेना चाहिए। तभी एक दिन जंगल में ये अनाउंस्ड हुआ कि शीघ्र ही बर्फबारी होने वाली है, तो आप सभी लोग अपने अपने लिए भोजन का स्टोर, आप लोग अपने अपने पास में भोजन का स्टोर कर ले, सभी को अपने अपने भोजन का स्टोर करना चाहिए। They will not be able to go out for 5 months in search of food, क्योंकि उसके बाद में क्या होगा कि वे 5 महीने तक भोजन की तलाश में बाहर नहीं जा सकते। They will not able to go out for 5 months in search of food, फिर 5 महीने के लिए वो बाहर भोजन की तलाश के लिए नहीं जा पाएंगे। Everybody in the forest start working except the grasshopper। जंगल के प्रत्येक व्यक्ति ने काम करना आरंभ कर दिया था, एक्सेप्ट ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को छोड़कर जंगल के प्रत्येक व्यक्ति ने काम करना आरंभ कर दिया। He get ready for work but finally he did not go for work। वह काम के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन अंततः वह काम पर नहीं जाता था। वह काम के लिए तैयार तो हो जाता था, लेकिन फिर अंततः काम पर नहीं जाता था। फाइनली ही डिड नॉट गो फॉर वर्क।
In fact, he went to the neighboring field to find some friends. In fact, he went to the neighboring fields. वह पड़ोस के मैदान में जाता था to find some friends. कुछ मित्रों को ढूंढने के लिए. I hope there is someone I can play with, he said to himself. उसने कहा मुझे आशा है कि वहाँ पर कोई होगा और मैं उसके साथ खेल सकता हूँ. ऐसा वह अपने स्वयं से बातचीत करे. चलो ऐसा करते हैं कि पास वाला फील्ड है उसमें चलते हैं, वहाँ कोई ना कोई होगा तो हम उसके साथ खेल लेंगे. ऐसा सोच करके मतलब उसने काम के लिए जबकि अनाउंस हो गया कि 5 महीने तक कोई भी खाने की फिर व्यवस्था नहीं कर सकता, आप सभी लोग अपने अपने भोजन का भंडारण कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कोई टेंशन नहीं थी. उसे खेलना पसंद था तो खेलने के लिए वो चला गया. और क्या करता था, उसने क्या किया, चलो पास वाले मैदान देखते हैं. उसके साथी सभी वर्क कर रहे थे तो उसे किसी साथी की तलाश थी. फॉर अवे ही नोटिस्ड अ रैबिट. उसने कुछ दूरी पर एक खरगोश को देखा. ठीक है, किसको देखा उसने? खरगोश को देखा. गुड मॉर्निंग रैबिट, विल यू प्ले विद मी. उसने कहा गुड मॉर्निंग रैबिट, विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? आस्क्ड द ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर ने पूछा. नॉट नाउ, आई एम बिजी फैचिंग द फूड. उसने कहा अभी नहीं, अभी मैं अपनी भोजन को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं. रेप्लाइड द रैबिट. रैबिट ने कहा, रेप्लाइड ने उत्तर दिया. बट यू कैन डू द लेटर. उसने कहा ये तुम बाद में भी कर सकते हो. अब उस ग्रास हॉपर ने उस खरगोश से क्या कहा, ये तुम बाद में भी कर सकते हो. लेट्स प्ले नाउ. अभी खेलो, अभी तो खेलो, ये तो काम आप बाद में भी कर सकते हो. द ग्रास हॉपर सेड टू द रैबिट. ग्रास हॉपर ने रैबिट से कहा. जब ग्रास हॉपर ने रैबिट से पूछा कि भाई गुड मॉर्निंग रैबिट भैया, आप मेरे साथ खेलोगे? तो उसने कहा नहीं भाई, अभी मैं नहीं खेल सकता हूँ क्योंकि अभी हम अपना भोजन इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए अभी नहीं खेल सकते हैं. तो उसने कहा जी काम तो वही आप बाद में भी कर सकते हो, अभी आप मेरे साथ खेल लो. आई कैन डू दैट, द विंटर मंथ्स आर कमिंग एंड आई हैव टू स्टोर द फूड बिफोर दैट. इफ आई डू नॉट डू दैट आई विल स्टार्व, सैड द रैबिट. तब रैबिट ने कहा आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता. क्यों? कि सर्दियों के महीने आने वाले हैं. आई हैव टू स्टोर द फूड बिफोर दैट. और सर्दी आने से पहले मुझे भोजन इकट्ठा करना है. इफ आई डू नॉट डू दैट, यदि हम ऐसा नहीं कर सकते, आई विल स्टार्व, तो हम भूखों मर जाएंगे. सैड द रैबिट. रैबिट ने कहा भाई सर्दी के महीना आने वाले हैं, हमें जल्दी जल्दी से अपना भोजन इकट्ठा करना है. अगर हम भोजन इकट्ठा नहीं करेंगे तो हम भूखों मर जाएंगे. द ग्रास हॉपर थॉट दैट द रैबिट वाज ऑफ नो फन एट ऑल. ग्रास हॉपर ने सोचा कि रैबिट आज मस्ती के मूड में नहीं है. ही केम बैक टू द फॉरेस्ट एंड प्ले ऑन हिज ऑन. वह वापस जंगल में लौटा और वहाँ आकर के उसने क्या किया कि अकेला ही खेलने लगा. देयर आर ओनली फ्यू डेज लेफ्ट फॉर विंटर टू सेट इन. कुछ ही महीने बाद सर्दी आ गई. वाई डू नॉट यू स्टार्ट वर्किंग देन आंट आस्क्ड हिम. आंट ने कहा कि आपने काम करना क्यों नहीं आरंभ कर रहे हो? आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम. उसने कहा मेरे पास तो बहुत समय है. द ग्रास हॉपर शाउटेड बैक. ग्रास हॉपर ने चिल्ला कर कहा, वही आंट ने कहा भाई ऐसा करो, तुम अभी भी काम करना आरंभ नहीं करो तो सर्दी तो आने लगी है, काम करना आरंभ करो, अपने लिए कुछ खाना पीना इकट्ठा कर लो. तो उसने कहा मेरे पास अभी बहुत टाइम है. उसने चिल्ला करके कहा. स्लोली द विंटर सेट. धीरे धीरे सर्दी आ गई. द आंट हैड स्टोर्ड ऑल द फूड फॉर द विंटर एंड वाज वेरी हैप्पी. चींटी ने सर्दियों के लिए अपने पास पर्याप्त मात्रा में पूरा भोजन इकट्ठा कर लिया था और वह बहुत प्रसन्न थी. द ग्रास हॉपर डिड नॉट स्टोर एनी फूड एट ऑल. और ग्रास हॉपर ने किसी भी प्रकार के भोजन का स्टोर नहीं किया था. ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी हंग्री. उसे शीघ्र ही उसे भूख लगने लगी. एज डेज वेंट बाई द ग्रास हॉपर स्टार्ट स्टार्विंग एंड ही वॉज ऑलमोस्ट डाइंग. जैसे जैसे दिन बीते ग्रास हॉपर भूखों मरने लगा. एंड ही वॉज ऑलमोस्ट डाइंग. और वह जैसे ही मरने वाला ही था. द आंट केम टू हिम एंड सेड. तभी आंट उसके पास आई और उसने कहा यू शुड हैव वर्कड व्हेन देयर वाज टाइम. आप
आपको काम करना चाहिए था, जब आपके पास समय था तब आपको काम करना चाहिए था। यू शुड हैव मेड अ टाइमेबल एंड प्लेड आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क। आपको समय की कीमत को समझ करके अपना काम खत्म करने के बाद आपको खेलना चाहिए था। द ग्रासहॉपर फेल्ट वेरी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड प्रॉमिस्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्रॉपरली एंड नॉट वेस्ट इट। तभी ग्रासहॉपर बहुत शर्मिंदा हुआ स्वयं में ही, और उसने अपने आप से वादा किया कि हम अब अपना समय कभी भी वेस्ट में नष्ट नहीं करेंगे। नॉट स्पेंड, ही प्रॉमिस्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्रॉपरली। हम अपने समय का सही सदुपयोग करेंगे और अपना समय कभी व्यर्थ में नष्ट नहीं करेंगे। तो कहने इस चैप्टर से हमें क्या एजुकेशन मिलती है? इस चैप्टर से हमें ये एजुकेशन मिलती है कि हमें जो हार्डवर्क है, हार्डवर्क इज की ऑफ सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और हमें आज का काम कभी कल पर डिले नहीं करना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, सर ने कोई फेयर बताई, चलो आज कंप्लीट नहीं करें, कल कर लेंगे कंप्लीट, कल तो छुट्टी है ही। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे आज का जो वर्क है मुझे आज ही उसको फिनिश करना है। आज के वर्क को हमें कभी कल पर डिले नहीं करना है। ओके, थैंक यू। तो आप इसको रीड करेंगे और इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।